पश्चिम बंगाल में बवाल हो रहा है और बवाल भयंकर हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में महाभारत जैसी तैयारी चल रही है, मानो रणभूमि सज चुकी हो और बस शंखनाद होने वाला है। एक और ममता की अगुवाई में टीएमसी है तो दूसरी ओर पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी और एसआईआर पर आर पार का माहौल। ममता सीधा आरोप लगा रही हैं कि लोगों को बांटने की बीजेपी कोशिश कर रही है। बांग्ला बोलने वालों को घुसपैठिया कहा जा रहा है और बंगाल में इमरजेंसी यानी आपातकाल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि ममता ने हिंदुओं को बांट दिया, घुसपैठियों को अपना वोटर बना लिया और वो केवल झूठ फैला रही हैं। यानी ममता कह रही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता कर रही है। ममता मालदा से हुंकार भर रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी सांसदों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बयान, हर रैली और हर आरोप चुनावी शतरंज की अगली चाल जैसा लगने लगा है और यह महासंग्राम अब हर दिन और भी तेज और भी खतरनाक और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, जिसके केंद्र में मोदी वर्सेस ममता की सियासी टक्कर है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी की जंग है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बंगाल की भीषण लड़ाई में हुए नए बवाल की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपातकाल जैसी स्थिति पूरे देश में है या केवल पश्चिम बंगाल में। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बंगाल में चुनाव से पहले हर दिन बवाल, बीजेपी टीएमसी में महाभारत जैसी लड़ाई। ममता ने कहा देश में आपातकाल जैसे हालात। बीजेपी ने घुसपैठियों पर ममता को घेरा। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कहती हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश में लगी है। वक्फ कानून केंद्र ने बनाया, हमने विरोध किया और विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। मैं धार्मिक स्थलों पर उन्हें हाथ नहीं डालने दूंगी। शर्म नहीं आती आपको? कितने लोग मारे गए, कब रुकोगे? इन पर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। अगर कोई बांग्ला में बोलता है तो उसे बांग्लादेशी कह देते हो। एसआईआर पर इतनी जल्दी क्या थी? चुनाव से पहले जल्दीबाजी में क्यों कर दिया? लोगों को तुम्हारे लिए तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। यह ममता के बयान हैं और यह सुनकर आपको भी लगेगा कि ममता दीदी को कितनी चिंता है लोगों की। लेकिन ये लोग नहीं है दोस्तों, ये घुसपैठिए हैं और इन्हीं के लिए ममता दीदी का कलेजा कट रहा है और ममता खुलेआम घुसपैठियों को बचाने के लिए जी जान लगा रही हैं। बीजेपी को तो धमकी दे ही रही हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रही हैं। ममता चुनाव से पहले फिर से अपने ओरिजिनल मूड में आ गई हैं और अब इंतजार कीजिए, देखते जाइए कैसे ममता मंदिर मंदिर का दौरा करेंगे। ममता कैसे हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करेंगी। 4.5 साल हिंदुओं को बांटो, आपस में लड़ाओ और फिर जैसे चुनाव आए सबको एक साथ लाने का षड्यंत्र कर दो और फिर कहो देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, देश में इमरजेंसी जैसा माहौल। ममता बनर्जी बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। उन्होंने बीएलओ को लेकर खूब हुंकार भरी और फिर कहा कि सुना है कि आज सारे सर्वर डाउन हो गए हैं। वे धमकी भी दे रहे हैं, मैं आपको आश्वासन दे रही हूं कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। हम 12 तारीख से मे आई हेल्प यू कैंप शुरू कर रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो इन कैंपों में जाएं। मैं अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि लोगों की मदद करें और एसआईआर से डरिए मत। उन्होंने चालाकी से किया है, अमित शाह ने किया है, लेकिन याद रखो चालाकी से वो जीत नहीं सकते। अगर कोई धर्म के नाम पर कुछ फैलाने की कोशिश करे तो उसकी बात मत सुनिए। मैं आपके लिए कहती हूं, जो मैं कहती हूं वो करती हूं। बीजेपी पैसे नहीं देकर हमें हराने की कोशिश कर रही है। केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, अब सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी टैक्स। सारे टैक्स केंद्र लेता है और अब सुना है कि सिगरेट का टैक्स भी वो ले रहे हैं। उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। यह इमरजेंसी जैसा है। अगर इमरजेंसी लगाना चाहते हो तो याद रखो तुम हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। आज तुम सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे। यानी खुलेआम धमकी। आप खुद सोचिए, पश्चिम बंगाल में हर दिन गुंडागर्दी होती है, लोगों को उनके साथ अत्याचार होता है,
हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है और कह रही हैं कि देश में इमरजेंसी है। देश की स्थिति आपके सामने है और बंगाल से जो खबरें आती है वो भी आपके सामने है। अब आप तय कीजिए कि बंगाल में इमरजेंसी है कि देश में इमरजेंसी है। जहां हिंदू घुट घुट कर जी रहे हैं वहां इमरजेंसी है, या फिर अयोध्या मथुरा काशी में इमरजेंसी है, संभल में इमरजेंसी है, पटना दिल्ली जयपुर में इमरजेंसी है? ये आप तय करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या देश में वाकई में आपातकाल है, या ममता राज में हिंदुओं के साथ आपातकाल जैसी स्थिति बंगाल में है कि चुनाव आएंगे फिर हिंदुओं को डराएंगे, वोट लेंगे और फिर हिंदुओं को भगाएंगे। घुसपैठियों को ममता का खुलेआम समर्थन। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एआई से झूठ फैलाया जा रहा है। मेरे चेहरे पर एआई से शब्द डालकर वीडियो बना रहे हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। आप खुद सोचिए, जो सीएम 24 घंटे तुष्टीकरण करती हैं वो एआई का ज्ञान दे रही हैं और खुलेआम कह रही हैं कि कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है, जितनी गंभीर है उतनी संवेदनशील भी है। एक सीएम ऐसी बयानबाजी कैसे कर सकती हैं? क्या इस बयान से घुसपैठियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा? क्या इस बयान से घुसपैठियों का दबदबा नहीं बढ़ेगा? क्या उनकी गुंडागर्दी नहीं बढ़ेगी? क्या उनका डर खत्म हो जाएगा? एक और सरकार पूरी ताकत लगा रही है घुसपैठियों को देश से निकालने के लिए। पीएम मोदी खुलेआम बयान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ममता कह रही है कि कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। ममता बनर्जी मालदा में थी और मालदा से उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है कि जब तक मैं यहां हूं एक भी बंगाली को ना तो डिटेंशन कैंप में भेजूंगी, ना जाने दूंगी, ना ही उसे बांग्लादेश भेजा जाएगा। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले एसआईआर एक साजिश है और इसके पीछे अमित शाह का हाथ है। ममता यह कह रही हैं कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू कराकर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। आपको बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को हटाना है। किसी वोटर का एसआईआर फॉर्म भरने से रहा न जाए, इसके लिए फॉर्म सबमिट की तारीख भी बढ़ा दी गई है। 4 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है। हाल ही में बिहार चुनाव में भी एसआईआर हुआ और इस दौरान लाखों वोट हटाए गए। फर्जी वोटों के आंकड़े 50 लाख से ज्यादा थे और आप इससे अंदाजा लगाइए कि ममता की धड़कन क्यों बढ़ी हुई है। बीजेपी सांसदों को मोदी ने दिया जीत का मंत्र। साथियों, एक और ममता घुसपैठियों के समर्थन में हुंकार भर रही हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी बिहार में चुनाव जीतने के बाद अपना पूरा फोकस उन्होंने पश्चिम बंगाल की ओर मोड़ लिया है और विपक्ष पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बिहार में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे बिहार ने जंगल राज से छुटकारा पाया वैसे ही अब बंगाल की बारी है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है और बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब बंगाल से हम जंगल राज हटाएंगे। अब संसद के शीतकालीन सत्र के बीच पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की और उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि कुछ महीनों बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक रणनीति तैयार की है और इसी को लेकर वो सांसदों से मिले हैं। सांसदों को सलाह दी है कि प्रदेश में हो रहे एसआईआर अभियान में शामिल होइए। पीएम से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल ना बनाया जाए और यह संदेश बूथ स्तर तक पहुंचना चाहिए। पीएम का कहना है कि एसआईआर ड्राइव को सरल और आसान बनाना है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जो लीगल वोटर हैं उनका नाम शामिल रहे और जो लीगल वोटर नहीं है उनके नाम हटाए जाएं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने प्रक्रिया में स्पष्टता और दक्षता पर विशेष फोकस किया। उन्होंने सांसदों से यह कहा कि 2026 के चुनाव की तैयारी के दौरान वे फोकस्ड और आत्मविश्वासी रहें। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी की ताकतों का पूरा उपयोग करने और पिछले सालों में बनी हुई गति को तेज करने की महत्व पर जोर दिया। टीएमसी या सीएम ममता का सीधे तौर पर नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वो विपक्ष की बयानबाजी से विचलित ना हो
उन्होंने याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस तरह बढ़ी है। 2011 में मात्र 3 विधायकों से लेकर 2016 तक पार्टी की उपस्थिति में बड़ा विस्तार हुआ और इस जो प्रगति है उसको लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है। पीएम का कहना है कि पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और जमीनी समर्थन पर कार्यकर्ताओं को भरोसा रखना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बंगाल का चुनाव जीते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कैसे हम 3 से 75 पहुंचे हैं और कैसे 75 से पूर्ण बहुमत में आना है, इसके लिए तैयारी करनी है। कौन से मुद्दे हमारे लिए जरूरी हैं, कौन से मुद्दे हमारे लिए विनिंग मुद्दे हो सकते हैं, इस पर फोकस कीजिए। तो पीएम मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, दूसरी ओर ममता भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। अब देखना यह होगा कि यह महाभारत जब शुरू होगा तो इस महाभारत का विजेता कौन होगा और किसके गढ़ में कौन सेंध लगाएगा। गढ़ तो ममता बनर्जी का माना जाता है, लेकिन बीजेपी बात बंगालियों की करती है। तो ऐसे में क्या यह चुनाव बंगाली वर्सेस ममता होगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।